फ्रेंड्स, सीवी रमन ने गुलाम भारत में जन्म लेने के बाद भी जो कर दिखाया है उसे आज पूरी दुनिया मानती है। सीवी रमन ने कई सारे रिसर्चेस किए और उनमें से सबसे ज़्यादा जो रिसर्च काम में आई वो था रमन इफ़ेक्ट। और इस रमन इफ़ेक्ट के लिए ईयर 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो चलिए उनकी पूरी लाइफ को शुरुआत से जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल पहले। 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुपल्ली चिल्ली में इनका जन्म हुआ, जो कि उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर आता था। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनके पापा एक साइंस के लेक्चरर थे, जो कि साइंस का उन्हें बचपन से ही नॉलेज दिया करते थे। और इसी के चलते सीवी रमन को हुई बचपन से ही साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। उनके मन में हमेशा दो ही सवाल आते, व्हाट एंड वाई, ये चीज़ क्या है और कैसे काम करती है। और इसको लेकर वो अपने पापा से अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी किया करते थे। क्योंकि उनके पापा फिज़िक्स के लेक्चरर थे, तो वो उन्हें हर चीज़ का सब आंसर आसानी से दे देते थे। और अगर हम ऐसे माने तो उनके फर्स्ट जो टीचर थे वो उनके फादर ही थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीक़ा से की और टॉप भी बहुत जगह किया। लेकिन उस समय क्योंकि भारत में ब्रिटिश का राज था, इसलिए वो इंडियंस को कुछ करने नहीं देते थे। लेकिन सीवी रमन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने क्योंकि सब जगह टॉप किया, इसी कारण से उन्हें रिसर्च के लिए काफ़ी सारे प्राइजेस भी मिले और उन्हें एक आखिरकार फाइनेंशियल सिविल सर्विसेज में नौकरी भी मिल गई। वो असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बने और इस उम्र में वो इस पोस्ट पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे। ईयर 1907 में उनकी शादी लोकमंदिरी अमल से हुई। उनको दो बेटे भी थे, जिनका नाम चंद्रशेखर और राधा कृष्णन रखा गया था। वो दोनों भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और वो अब इतने अच्छे रिसर्च कर रहे थे कि उन्हें लोगों का प्यार मिलना भी शुरू हो चुका था। उन्हें फिज़िक्स प्रोफेसर की भी बाद में नौकरी मिली कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, लेकिन पिछले वाली नौकरी से उसके पैसे कम थे। पर फिर भी उन्होंने इस ऑफ़र को स्वीकार करा, क्योंकि उसे पैसे का घमंड नहीं था। उनके दिमाग में शुरू से ही ये क्वेश्चन दौड़ता था कि आखिरकार ये समुद्र का पानी ब्लू यानी नीला रंग का क्यों होता है। और इसका आंसर उन्होंने अपनी एक थ्योरी, जिसका नाम रमन इफ़ेक्ट था, उसमें दिया। और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया ईयर 1933 में। और उसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट भी हासिल की। और वो वहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स करते थे और वो चाहते थे कि इंडिया को अब हर कोई जाने। लेकिन लोगों उनको प्यार कर रहे थे, लेकिन जो लोग उनसे जलने लगे थे, उनसे इरिटेट होने लगे थे कि इंडियन इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, उसको लेकर उन्हें अपनी ये नौकरी छोड़नी पड़ी। और फिर से वो फिज़िक्स के लेक्चरर बन गए थे। अब वो बूढ़े हो चुके थे। ईयर 1948 में वो चाहते थे कि अब उनके रिसर्च में कोई रोक टोक ना हो, इसलिए उन्हें रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और ईयर 1954 में उनके कामों के लिए उन्हें भारत रत्न के प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया। लेकिन एक दिन अपने रिसर्च के दौरान उनको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई और वो वहीं बेहोश हो गए। इसके लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि आपके पास आखिरी के कुछ ही दिन बचे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल में रहने की बजाय अपने लैब में रहने का फ़ैसला किया और इस फैसले पर वो आगे बढ़े। उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया साइंस के लिए। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी रिसर्च पेपर्स लिखा करते थे और अपने एम्प्लॉयज़ से सलाह लेते थे। और आखिरकार वो दुखद घटना हो ही गई। 21 नवंबर 1970 को 82 साल की उम्र में सीवी रमन की मृत्यु हो गई, जो कि बहुत दुख की बात है हम सब के लिए। लेकिन उनकी ये मृत्यु करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।